दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इस्लामिक कंट्री के बारे में जहां पर तलाक होने पर सेलिब्रेशंस की जाती हैं, डांस किए जाते हैं, जश्न मनाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि तलाक होना खुशकिस्मती की अलामत है। इसके बाद आप मालदार हो जाएंगी और ये कहा जाता है कि एक डाइवोर्स वुमन मार्केट की क्या हकीकत है और साथ ही सिंगल वुमन्स की बजाय डाइवोर्स वुमन को क्यों प्रेफर किया जाता है। ये तमाम चीज़ों की हकीकत हम आपके सामने लेके आएंगे आज। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते चलें कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सकें। जी तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिटानिया के बारे में। इसके पास 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का रकबा है जो इसे दुनिया की 29वीं बड़ी कंट्री बनाता है। इसके बॉर्डर्स के बारे में बात करें तो इसके बॉर्डर्स जो हैं वो अटलांटिक ओशन के साथ लगते हैं, वेस्टर्न सहारा के साथ इसका बॉर्डर लगता है और एक बॉर्डर इसका अल्जीरिया के साथ भी लगता है। इसके कैपिटल के बारे में बात करें तो नौकशाट इसका कैपिटल है। पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो 2023 के डाटा के मुताबिक 4.7 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है। और यहाँ पर कबाइल के बारे में बात करें तो डिफरेंट कबाइल यहाँ पर मौजूद हैं। अरब बीबर यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर अफ्रीकन्स हैं, वॉल्फ हैं और फौलानी यहाँ पर ट्राइब जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करें तो अरेबिक इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये एक फ़्रेंच कॉलोनी रही है 1960 तक और इसकी वजह से यहाँ पर फ्रेंच भी बोली जाती है और साथ ही वॉल्फ भी बोली जाती है। रिलीजन के बारे में बात करें तो ये एक इस्लामिक कंट्री है और नियरली 99% लोग यहाँ पर मुस्लिम्स हैं। यहाँ पर सुन्नी फ़िरके को फॉलो किया जाता है। और गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है और यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ़ स्टेट होता है, प्राइम मिनिस्टर जो है हेड ऑफ़ गवर्नमेंट होता है और यहाँ पर रिजर्व्स हैं गोल्ड के, आयरन के। इसकी वजह से यहाँ पर मिलिट्री जो है वो जमहूरियत को नहीं चलने देती है। 1960 से ही आज तक ये तमाशा लगा रहा है। और इकॉनमी के बारे में बात करें तो इनका जो ज़्यादातर इकॉनमी बेस्ड है वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। लाइफ स्टॉक और फ़िशिंग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा की जाती है और यहाँ पर पर्टिकुलरली आयरन और जो है वो मेजर एक्सपोर्ट है। और यहाँ पर कॉपर और गोल्ड और ऑयल के भी बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं जिसकी वजह से आपको अब समझ आ गई होगी कि गवर्नमेंट जो है वो क्यों नहीं चलने दी जाती है। क्लाइमेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर बहुत ही हॉट और ड्राई किस्म का क्लाइमेट है और सारा साल जो है वो इसी तरह का क्लाइमेट रहता है। लेकिन जो इलाके अटलांटिक ओशन के पास है वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लुएंस है अटलांटिक ओशन का। ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ हैं। यहाँ पर जो कबाइल हैं वो आज भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर। वुमेन राइट्स जो हैं उसके ऊपर काम किया जा रहा है। ये कहा जाता है कि 1981 से यहाँ पर स्लेवरी जो है वो ख़त्म कर दी गई थी लेकिन आज भी वहाँ पर स्लेवरी मौजूद है। और आपको बताता चलूँ कबाइल जो हैं उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि किसके पास ज़्यादा पैसा है वो कबाइल जो है वो सबसे ऊपर रहेगा। कबाइल के अंदर लोग जो मौजूद हैं वो किसी की भी ख़वातीन को उठा कर ले जाते हैं और किसी के साथ भी शादी कर सकते हैं और इस वजह से आज भी यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ मौजूद हैं। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो बहुत ही लिमिटेड सा इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। रोड नेटवर्क जो है वो बहुत पुअर है और रेलवे नेटवर्क जो है वो इनका फिर भी बेहतर है। वो इसलिए कि इन्होंने आयरन और जो है वो ट्रांसफ़र करनी होती है माइन से वो कोस्ट तक इनके, तो इस वजह से इन्होंने जो चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है वो रेलवे के ज़रिए से ही एक्सपोर्ट करते हैं। वो भी फ्रेंच दौर से अब तक चली आ रही हैं। इस मुल्क को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पर गुर्बत नंगा नाच नाचती है और साथ ही गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इनकी हेल्प करती हैं, फिर ही जो है वो ये लोग सर्वाइव कर पाते हैं। और यूएन के डाटा के मुताबिक यहाँ पे ग़िज़ाई किल्लत भी है। इनके बच्चे जो हैं वो ग़िज़ाई किल्लत से भी बहुत ज़्यादा मरते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक इस्लामिक मुल्क होते हुए भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस्लाम को फॉलो नहीं किया जाता है। और जैसा कि आप देखिए कि तलाक़ को दीगर ममालिक के अंदर बहुत ही एक स्टिग्मा समझा जाता है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर डाइवोर्स को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। जब किसी खातून की डाइवोर्स होती है तो उसके ऊपर बाकायदा जश्न का इंतज़ाम किया जाता है। बाकायदा जो है वहाँ पर एक सेलिब्रेशंस रखी जाती हैं, पूरे ख़ानदान के लोगों को बुलाया जाता है जश्न के अंदर। और ये कहा जाता है कि डाइवोर्स वूमन जो हैं वो और ज़्यादा डिज़ायरेबल हो गई हैं। अब डाइवोर्स वूमन के मुतालिक ये कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है, उसके पास नॉलेज ज़्यादा है, उसके पास घर को संभालने का, रिश्तों को संभालने का नॉलेज ज़्यादा है। तो डाइवोर्स वूमन जो है वो मोर डिज़ायरेबल है एज़ कम्पेयर टू सिंगल वूमेंस। और यहाँ पर रीमैरिज की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू सिंगल वूमेन वो डाइवोर्स वूमन के पास ज़्यादा हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट के हवाले से कि डाइवोर्स वूमन की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है। यहाँ पर ये देखा गया है कि ख़वातीन जो जहेज़ लेकर जाती हैं वो जहेज़ भी अपने साथ वापस लेके आती हैं तलाक़ के बाद। और साथ ही ये भी देखा गया है कि जो हक महर दिया जाता है ख़ावंद की तरफ से वो भी इनको मिल जाता है। यहाँ पर एक कल्चर ये भी मौजूद है कि निकाह के दौरान शर्त रखवाई जाती है
कि मर्द के नाम जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका कुछ हिस्सा तलाक के बाद ख़ातून को भी मिलेगा, और जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट के लिहाज से अब आप ख़ुद देखिए कि वो ख़ातून कितनी ज़्यादा पैसे वाली हो जाती होगी कि उसको एक तो जहेज़ के अंदर से भी सारा पैसा वापस आ जाएगा, और फिर जो हक महर मिला, फिर जो खावन की प्रॉपर्टी मिली, और फिर जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, जो विरासत में उसको अपने वालदैन से मिलेगी प्रॉपर्टी, वो भी उसी के नाम पे होगी, क्योंकि इस मुल्क के अंदर गुर्बत जो है वो नंगा नाच नाचती है। तो इस तरह की ख़वातीन जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं और वो इकोनॉमिकली जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो उनकी डिज़ायर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। दीगर ममालिक के अंदर आपने ये देखा होगा कि जब कोई खातून तलाक लेकर आती है तो माँ बाप, बहन भाई उसको बोझ समझना शुरू हो जाते हैं, उसके एक पंखा चलाने पर भी उनको तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर फैमिली जो है वो पूरी सपोर्ट देती है इस तरह की खातून को, और प्रॉपर जो है उसके लिए कारोबार का भी इंतज़ाम किया जाता है, उसको जो है वो बोझ नहीं समझा जाता है, और उसको जो है फैमिली की तरफ से प्रॉपर सपोर्ट दी जाती है, क्योंकि उनको भी पता होता है कि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और इस वजह से उसको सपोर्ट दी जा रही होती है। अब यहाँ पर बात करें डिवोर्स वुमन मार्केट्स के हवाले से, तो यहाँ पर कुछ ख़वातीन जो हैं वो कारोबार चलाती हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि वहाँ पर कोई जिस्म फ़रोशी के हवाले से कोई धंधे चल रहे हैं, ये यहाँ पर ऐसा नहीं है, बल्कि वहाँ पर इस तरह की जो ख़वातीन हैं वो अपने कारोबार चलाती हैं और वहाँ पर ही उनके रिश्ते भी हो जाते हैं। और जो सिंगल लोग हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं डिवोर्स वुमेंस को, क्योंकि उनके पास एक तो माल भी है और दूसरा वो ये कहा जाता है कि उनके पास एक्सपीरियंस भी है। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो तलाक़ को बहुत बुरा समझा गया है और इस अमल को नापसंदीदा अमल कहा गया है, लेकिन यहाँ पर तलाक़ को एक सेलिब्रेशन के तौर पर लिया जाता है और उसकी जो डिज़ायर है उस वुमन की वो ज़्यादा हो जाती है, उस वुमन की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। कहने को तो ये एक इस्लामिक मुल्क है, लेकिन यहाँ पर इस्लाम के कवानीन को फ़ॉलो नहीं किया जाता है, और हम सब जानते हैं कि इस्लाम के कवानीन को फ़ॉलो करने में ही हमारी निजात है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक टाइमली पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।